द बी क्वीथ ड्रामा के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोहा की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और जिस डिटेक्टिव को उसने अपने भाई के घर कुछ सबूत ढूंढने के लिए भेजा था वो भी मारा जाता है। लेकिन अभी तक हम उस कातिल से अनजान हैं। आखिर कौन है वो और ये सब क्यों कर रहा है? तो चलिए इस कहानी के इस एपिसोड में देखते हैं कि क्या इंस्पेक्टर जे उस कातिल तक पहुंच पाएगा, क्या उसे कोई सुराग मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के चौथे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि सोहा का भाई अपने घर आता है। जैसे वो गाड़ी से बाहर निकलता है उसे वहाँ एक और गाड़ी के टायर्स के निशान नजर आते हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ हुआ है। फिर हम इंस्पेक्टर जे को कहीं जाते हुए देखते हैं लेकिन वो वहाँ रास्ता भटक जाता है। दूसरी तरफ किम गाड़ी में बैठकर कहीं जाता है और पुलिस वाला भी उसका पीछा करने लग जाता है। इधर इंस्पेक्टर जे भी अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। वो एक मंदिर में पहुंचता है। वो दरवाजे को नॉक करता है लेकिन कोई आता नहीं और वहां टूटी और बिखरी पड़ी चीजों को देखता है और पिक्स बना रहा होता है। इधर सोहा कांग को मैसेज कर रही होती है लेकिन कोई जवाब ना आने की वजह से वो परेशान हो जाती है कि तभी कांग का मैसेज आता है और वो भागकर गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। लेकिन कांग तो मर चुका है। फिर उसे मैसेज किसने किया? सोहा का भाई उसका पीछा करने लग जाता है और वो पुलिस वाला उन दोनों का पीछा करता है और वो अपने भाई को आते हुए देखती है। तभी वो रास्ता बदल लेती है। इधर इंस्पेक्टर जे को खून से भरा हुआ एक टब मिलता है कि तभी वहाँ एक साधु औरत इंस्पेक्टर जे पर बंदूक तान लेती है। इधर सोहा का भाई उसके सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और उसको गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो मरने वाली है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले सोहा के भाई को अरेस्ट करके ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कब्रिस्तान की जमीन के करीब एक पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और एक पुलिस वाला आदमी बाहर निकलता है। उसकी नजर साइलेज की बेल्स पर पड़ती है जिसके पीछे से धुआं निकल रहा होता है। जो ही वो इसके करीब जाता है उसे एक गाड़ी मिलती है और उसके अंदर डिटेक्टिव कांग की लाश पड़ी होती है। वो कैप्टन को कॉल करके बताता है और वहाँ पुलिस की पूरी टीम आ जाती है। डिटेक्टिव कांग की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ इंस्पेक्टर जे उस साधु औरत को कहता है कि वो यहाँ किसी टोटके के बारे में पता करने आया है। वो उसे वो टोटका दिखाता है लेकिन उस साधु माँ को इतना पता नहीं होता। वो अपनी गुरु माँ के बारे में बताती है जो इस वक्त नर्सिंग हाउस में है। इधर पुलिस सोहा के भाई से पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। वो पुलिस वालों को भी यही कहता है कि अगर उसकी बहन ने कब्रिस्तान की जिद ना छोड़ी तो उसकी जान खतरे में है। फिर कैप्टन को डिटेक्टिव कांग की लाश के बारे में पता चलता है। पुलिस सोहा को बताती है कि वो शक की बिना पर किम को अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें ठोस सबूत चाहिए जो अभी तक उन्हें नहीं मिल सके। फिर कैप्टन किम से कहता है कि तुमने कांग को क्यों मारा, लेकिन किम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कैप्टन किम के घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जे उस साधु को उसकी गुरु माँ के पास लेके आता है और वो उससे टोटके के बारे में पूछता है। वो गुरु माँ कहती है कि ये टोटका जिसने भी बनाया है बिल्कुल गलत बनाया है। इस टोटके में मुर्गे के 3 मुंह और 1 टांग होनी चाहिए जो मुसीबतों को भगाता है। गुरु माँ अचानक से इंस्पेक्टर जे को किम की माँ समझकर डांटने लग जाती है जिससे इंस्पेक्टर जे का शक किम की माँ की तरफ जाता है और इंस्पेक्टर जे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन पुलिस इंचार्ज के पास आता है और किम के घर का सर्च वारंट निकलवाने का कहता है। इंचार्ज उसे कहता है कि अगर किम के बारे में कोई ठोस सबूत ना मिला तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। कैप्टन सर्च वारंट लेके किम के घर पहुंच जाता है। वो सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके घर की चप्पे चप्पे से तलाशी लेने के लिए कहता है। कैप्टन जब किम के कमरे में आता है तो वहाँ उसको उसके बाप की तस्वीर मिलती है और कमरे की हर दीवार पे अजीब अजीब से चेहरे बने होते हैं। वो ये सब देख के बहुत हैरान होता है। तभी कैप्टन को कॉल आती है जो उसके पुलिस स्टेशन से होती है। उसकी टीम का आदमी उसे बताता है कि उसने किम के फोन की पूरी तरह जांच
जांच कर ली है, लेकिन उस रात किम वहां मौजूद नहीं होता। कैप्टन की टीम के सारे आदमी घर को अच्छी तरह देख लेते हैं, मगर कहीं से भी कोई बंदूक या उसकी गोलियां नहीं मिलती। कैप्टन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जे उस गुरु माँ की रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है जो उसने सवाल पूछते वक्त कर ली होती है। तभी इंस्पेक्टर जे को फोरेंसिक लैब से कॉल आती है और वो वहां चला जाता है। इधर कैप्टन सोहा को कॉल करके कंप्लेन फाइल करने का कहता है, लेकिन सोहा इनकार कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि कैप्टन को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कैप्टन ये सुनकर और परेशान हो जाता है और अंदर जाकर सारी चीजें फेंकने लग जाता है। इधर फोरेंसिक लैब में डॉक्टर इंस्पेक्टर जे को कुछ खास बातें बता रहा होता है, जिसमें वो ये भी बताता है कि जो ब्लड कांग की बॉडी से मिला वो ए पॉजिटिव है और एक औरत का ब्लड है जो सोहा और किम के रिश्तेदार का ही है। आगे हम देखते हैं कि किम पुलिस स्टेशन से जा रहा होता है और कैप्टन उसे बेबस होकर देख रहा होता है क्योंकि उसे किम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। किम का पीछा वही गाड़ी करती है जो डिटेक्टिव कांग और सोहा का पीछा करती है। किम जा रहा होता है कि रास्ते में कुछ गुंडे आकर उसे उठा के ले जाते हैं। आखिर वो कौन लोग होते हैं और किम को क्यों लेके जाते हैं? क्या वो गाड़ी वाला शख्स होता है या कोई और? इस कहानी के आगे जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आप इस कहानी को आखिर तक देख सकें। मिलते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।